ट्राई कर लो सारे लोग और आंसर बताओ। सभी लोग ट्राई कर लो और आंसर बताओ। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले और सबसे सही। ट्राई करते जाओ और आंसर बोलते जाओ। साहिल दोबारा देख लेना, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको वन प्लस समथिंग है तो आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देना होता है बस। वो 196/169 आएगा। वन प्लस समथिंग मतलब अंश में हर जोड़ देना है। इसको ट्राई करो। अभी किसी का आंसर आया नहीं है, ट्राई कर लो। अभिनव करें सर 24.5 आएगा। अभिनव आनंद बहुत बढ़िया। देखते हैं सही होता है गलत, लेकिन सबसे पहले आपने आंसर दिया, वेरी वेल डन। और सारे लोग भी ट्राई करते जाएं और आंसर बताते जाएं। रूल का ध्यान रखें, बॉडमॉस रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। वो भी कौन सा ब्रैकेट? सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये वाला। और ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमॉस लगाना मत भूलें, मतलब ऑफ पहले होगा। तो जब हम इसको पहले करेंगे 6 ऑफ मतलब 5/6, तो 6 कैंसिल हो गया। 5 डिवाइड बाई 5 है, -1 है, 10 बाहर है। इसका मतलब क्या है? 5/5 1 हो गया। अब 1 1 ये 0 हो गया, मतलब ये 1 1 इससे कट गया, ये 10 बचा केवल इस ब्रैकेट से। लेकिन बाहर 8 लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट के साथ जो होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो 8 10 जा 80 हो गया। 7 ऑफ 80। ध्यान देना, इसको पहले करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 560। और इस पूरे ब्रैकेट में डिवाइड बाई 80 है, तो बटे 80 आ गया, मतलब यहां से कहानी हो गई 7 की। इसका मतलब क्या है? ये जो मसला ब्रैकेट हटा है, यहां से यहां तक की कहानी 7 है। इतनी बात आप समझ गए क्या? एक सवाल इस टुकड़े के फॉर्म में अगर आप सोचो तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब अगर बाहर देखो तो ये क्या है? 6 पंचे 30 है। ये आपका माइनस साइन लगा रहेगा। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर 7 है। और अगर आप यहां पे आते हैं, ये हमारे पास 30 - 7 अगर करें इस पूरे ब्रैकेट को, तो ये क्या होगा? 23 हो जाएगा। 23 7 30 होता है। कहने का मतलब क्या? ये बड़ा ब्रैकेट अगर हटा दें तो 23 हो गया। बाहर अगर देखें तो 7 21/2 है, मतलब ये 10.5 है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये हो गया 30 - 7 23, 10.5 इधर हो गया। यहां अगर देखा जाए तो पहले ऑफ होगा। ऑफ होगा तो 4 दूना 8 है, 32/8 4 होगा। और इंटू 3 12 होगा। इधर से 12 आ गया, इधर से ये हमारे पास क्या था? 30 था। तो 23 और 12 ये कितना हो गया? 35। और 35 में 10.5 घटाएंगे तो बिल्कुल 24.5 आएगा। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ है 24.5। प्रदुमन ध्यान दो, कमलेश ध्यान दो, उमा देवी वेल डन। तो 24.5 के साथ कितने लोग जा रहे हैं समझो। यहां से 32/8 बेटा 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा कि नहीं? इधर से 12 आया, इस पूरे ब्रैकेट से 23 आया। और बाहर ये क्या है? -10.5 है। तो 12 23 35 -10.5 24.5 ही होगा। शिल्पा सिंह वेरी वेल डन। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे आपका करली ब्रैकेट, ये जो बाहर है इसके बीच में मान लो मिसिंग है, ये इसको हम लोग यहां पे सेट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है? डिवाइड बाई 80 है, ब्रैकेट से बाहर है। फिर यहां पे इस तरीके से ये करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो राजेश कुमार गुप्ता फिर से समझ लो। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर बात करें तो ऑफ ये कितना होगा? 5। फिर डिवाइड बाई 5 1 1 - 1 0 हो गया, मतलब यहां से केवल 10 बचा।
ब्रैकेट के साथ 8 लगा हुआ है तो 8 से इंटू होगा तो 80 होगा, ऑफ 7 इंटू 7 होगा, फिर डिवाइड बाई 80 है तो ये डिवाइड बाई 80 आपको पता है कि ये बाद में होगा, मतलब पूरे पे बटे 80 होगा तो 7 हो गया। इस करली ब्रैकेट की वैल्यू 7 आ गई। बाहर क्या है 21/2 मतलब 10.5। इधर देखा जाए तो ये 4 दुनाई 8 चौको 32, 4 तियां 12, मतलब इधर से 12 आया, इधर से 23 आया, इधर से 10.5 आया, हल किया 24.5। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और आपकी स्क्रीन पे। पीडीएफ के लिए मैंने बोला था वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम, मैंने कल वीडियो ओवर होते ही पीडीएफ डलवाया है, तो आप फटाफट देख लीजिए। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। जब चैनल सही ज्वाइन करोगे तभी ना मिलेगा। एसएससी वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल ज्वाइन करना है। क्या आंसर आएगा, ट्राई किया किसी ने? अभिनव आनंद कह रहे हैं सर 5/4 होगा। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? रंजन कुमार बी ऑप्शन के साथ, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। प्रशांत बी ऑप्शन के साथ, और कोई? फटाफट, अनुराग सिंह बी के साथ, ज्यादातर लोग बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया ये, और इधर अगर देखा जाए ऑफ एक साथ होगा तो +15 हो गया, माइनस ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा होगा तो 5 दुनाई 10, और 11 2 घटा देंगे तो 9, इस ब्रैकेट से 9 आ गया। 15 एक साथ ब्रैकेट 6 -6 -3 प्लस 9 72, ये कहानी हो गई ऊपर की। बटे में 4 दुनाई 8, 2 दूना 4 हो गया, माइनस ब्रैकेट अगर एक साथ तो 8/2 4 चंग 24 हो गया, प्लस 7 चौको 28 है, 2 दूना 4 है, 28 में 4 घटाएंगे तो ये भी 24 ही आएगा। ठीक है, तो ये 24 24 तो कट गया। ऊपर अगर देखा जाए तो 8 3 11 है, 11 में 6 गया 5, 15 5 20 हो गया, और 9 6 15, इसका मतलब 5 बचा, नीचे 4 बचा, 5/4 बिल्कुल सही जवाब। तो 5/4, 5/4 के साथ जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, 5/4। तो किसका किसका 5/4 आ रहा है, कंफर्म हो गया। शिल्पी वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर लाइक कर देना, और मजा आ रहा हो तो भैया थम्स अप देते चलो। क्या 5/4 आंसर सही हो रहा है सभी का, और बात समझ में आ रही? शुभम तिवारी फटाफट डन करना, बात क्लियर है सभी को? तो थम्स अप देना तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शशि शेखर सांडिल भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
मनोहर नंदी नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। अनुराग सिंह, बिल्कुल इतने बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस का सर्च करना, आपको मिलेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस हम साथ साथ कर रहे हैं। बेसिक भी स्ट्रांग होगा और एक्चुअल सवालों से मुलाकात भी होगी। ऐसा नहीं है कि बस एक एक लाइन में देख करके आंसर बता देंगे और आप वो कर लेंगे फिर एग्जाम में ना हो। इसीलिए एग्जाम की तैयारी अभी से। अभिनव आनंद कह रहे हैं सर -7 होगा। राकेश सिंह ये ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, -8 होगा। सभी लोग अलग अलग आंसर बताएंगे, किसी का आंसर मैच नहीं होना चाहिए। विकास कुमार विश्वकर्मा -7, मुस्कान -7। राकेश सिंह कह रहे हैं सर मैंने ट्रिक बना लिया, जो पहले आएगा वही -7। बिल्कुल सारा सिलेबस होगा। तो देखो ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करते हैं तो छोटे ब्रैकेट पहले, तो ये 2/5 की कहानी है इंटू 25/8 की कहानी है। और ये डिवाइड को अगर हम इंटू में चेंज कर लें तो ये जो 5/2 है ब्रैकेट के अंदर, ये 2/5 हो जाएगा। बात को समझना। यहां से छोटे ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, करली वाला ब्रैकेट अभी लगा रहने दो, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट तो अभी बाहर है। तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए 3/7 है, मतलब एक साथ लिख देंगे 21 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई ये पूरा करली ब्रैकेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाहर है। और ये 7/2 भी ऐसे लिखा रहेगा माइनस के साथ। अब देखा जाए तो ये 25 हो गया, ये 5 5 भी कट गया, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया। इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो 1/2 है। अब ध्यान देना, 21 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1/2। कहने का मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है, 1/2 है। अगर आप इसको इनटू में बदल लें तो यहीं से हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। मतलब क्या है, डिवाइड हो गया इनटू में और 1/2 बन गया 2/1। तो 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इधर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा। कहने का मतलब क्या, 7/2 इधर है और ये है 21/2। 21/2। इसका मतलब क्या, 21 7 घटाने पे कितना आएगा, 14। लेकिन माइनस का 14 आएगा /2, तो -7 होगा सेकेंड आंसर। तो 100% बी होगा। राजेश कुमार, उमा देवी, शिल्पी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी वेल डन। तो बात समझ में आ गई होगी सभी को, तो हम सब देना बी ऑप्शन के साथ जो लोग जा रहे हैं। क्लियर हो गया, 7/2 उधर से, इस ब्रैकेट से आया 21/2, लेकिन बीच में माइनस है, तो ये माइनस का 14/2 मतलब माइनस का 7। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सत्यम, देखो कुछ है नहीं बेटा, ब्रैकेट जो सॉल्व किया है ना वो वहां से 2 था, लेकिन बटे में था। तो आपको पता है जब डिवाइड बाई 1/2 होता है तो डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं और 1/2 बन जाता है 2/1। तो ये क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है हमारे पास यहां पे, ये जो 2 है ना, ये 21/4 इंटू 2, तो ये 10.5 ही आएगा यहां से। ठीक है। और अगर आप ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, 10.5, और ये हमारे पास 3.5 है, तो घटा देंगे -7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो।
क्या होगा आंसर? 109/17। प्रशांत कह रहे हैं सर 109/17 होगा। और किसी का आंसर आया? 109/17 होगा। ओके, तो ये 3/4 ऑफ मतलब इनटू, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो 1/3 और डिवाइड को इनटू में लिखें तो 2/1। ध्यान दीजिए ब्रैकेट के साथ ऑफ है तो मल्टीप्लाई में लग गया, प्लस ये क्या है 2 - 2/5। इसका मतलब क्या है 5 दूनी 10, भाई ये 2 - 2/5, चलो अभी लिख देते हैं ऐसा, इनटू 3/2 मतलब इस ब्रैकेट के साथ है और ये 2/3 बाहर है। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 1/2 यहां से, प्लस यहां क्या है ये 5 है, 2 पंचे 10 - 2 8/5 होगा कि नहीं, लेकिन इनटू में 3/2 भी है, इसका मतलब 2 चौको 8, तो ये 12/5 आएगा और ये प्लस 2/3 है, तो 1/2 प्लस 12/5 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 5 और 3 का, 2 5 3 का एलसीएम 30 बनेगा कि नहीं, तो ये हो गया 15, 5 × 30 बरछंग 72 और 3 दहम 30, ये हो गया 20। तो ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए 5 2 7, 7 1 8 2 10, 107 आ रहा है बटे में 30। ठीक है, ये सेकेंड है। तो जरा बोलो बीच में ये हमारे पास यूनिट में 5 2 7 है, 7 1 8 2 10, 107/30 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन में इसका मतलब कुछ मिसप्रिंट है, 107/20 नहीं होगा, 107/30 होगा। बोलो क्लियर हुआ? 107/30 होगा, मतलब जो पहला ऑप्शन है वो 107/20 ने उसको 30 कर लो, तो 107/30 के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। बात समझ में आ गई होगी। पहले वाले ब्रैकेट से ऑफ किया तो 1/2 आया, दूसरे ब्रैकेट से 8/5 पाया, लेकिन इंटू 3/2 करना है तो ये 12/5 होगा और लास्ट में 2/3। इसका मतलब है कि जो करेक्ट आंसर है वो 107/30 होगा, पहले ऑप्शन को चेंज किया। नेक्स्ट वन, बिल्कुल एमटीएस और रेलवे की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। शीतल चौहान बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शशि शेखर वेल डन, विकास बहुत बढ़िया, अभिषेक राय, उमा देवी, शिल्पी, रंजन, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। एक और शानदार सवाल, ये तो हो चुका है शायद, इसको ट्राई करना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। बहुत ही शानदार सवाल है, फटाफट ट्राई करते जाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो इस प्रॉब्लम की कुछ खास बात है, वो खास बात समझ लो क्या है। ये जो 6 लिखा हुआ है ये 2 × 3 है, जो 12 लिखा हुआ है वो 3 × 4 है, 20 4 × 5 है, ये 5 × 6 है, और ऐसा करते करते लास्ट में 9 × 10 किया गया है। तो ये लगातार दो संख्याओं के गुणनफल की वैल्यू लिखी गई है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर 1/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं
तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? 1/2 इंटू 3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 और 3 का लासा लेंगे एलसीएम तो 6 आएगा बेटा, और ये 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये फिर से 1/6 आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि अगर 1/6 है तो 1/2 माइनस 1/3 लिखा जाएगा, और अगर ये 1/6 पर लागू है मतलब 2 इंटू 3 पर लागू है तो 3 इंटू 4 पे भी लागू होगा, 4 इंटू 5 पे भी लागू होगा। मतलब अगर दो लगातार संख्याएं गुणनफल में हैं तो उनको हम तोड़ के लिख सकते हैं, बीच में माइनस साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या? अगर इसको हम 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे तो फिर आगे वाले को 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, आगे वाले को 1/4 माइनस 1/5 लिखेंगे, और ऐसा करते करते लास्ट में जब पहुंचेंगे तो 1/90 वाले में 1/9 माइनस 1/10 लिखेंगे। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो फिर ये देखो कि पिछला माइनस अगले प्लस से कैंसिल होता जाएगा, बचेगा स्टार्टिंग का 1/2, लास्ट का 1/10, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 पंचे 10, 10 इक्के 10, 5 माइनस 1 4/10 मतलब 0.4। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सुरेश, अभिनव, विकास सभी लोग समझ लो, लॉजिकल ज्ञान एमटीएस की क्लास है तो पहले एमटीएस पे ध्यान दो। ठीक है, बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया सभी का? मुद्दा क्लियर है, ट्रिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट क्लियर है तो सारे लोग थम्स अप देना। ट्रिक क्या हो गई कि आपको बस ऐसा ब्रेक करना आता हो, जैसे ही लगातार होंगे आप इसको तोड़ लेना। इसको फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 1/n+1 अगर दिखा कहीं भी तो इसको ऐसे तोड़ें, 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। भैया इंग्लिश की क्लास भी ऐड हो जाएगी शुभम, टेंशन नहीं लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे। अरे भैया एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 और 10 का एलसीएम 10 होगा। ट्रिक होती है बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ें जब तक कि छोटे वाले का टेबल ना आ जाए। जैसे 2 और 10 का एलसीएम क्या है? तो 10 1 जा 10 होता है ना, 2 5 जा भी 10 होता है, मतलब 10 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। शुभम तिवारी ये कहीं लिख लो भैया, बड़ी समस्या है। आप वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, भविष्य की ज्यादा करते हैं। वर्तमान अच्छा करो तभी भविष्य अच्छा होगा। बेटा एमटीएस की क्लास 2 दिन से चल रहा है, दूसरा क्लास है, 12 बजे डेली क्लास होती है। चलो अब देखो ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल लॉजिकल। a² - b² आपको पता है तो आप एक बार a+b कर लेंगे, 2.51 प्लस 1.49, और एक बार a-b कर लेंगे तो 2.51 माइनस 1.49। जैसे ही ऐसा होगा तो नीचे भी वही लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या? a+b, मतलब ऐड कर देना, तो 2 1 3 और ये 0.51 0.49 1 हो गया, मतलब 4। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस a+b a-b आपको फॉर्मूले में ओपन कर लेना है। 4 आंसर होगा। सभी लोग 4 के साथ जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक सारी चीजें डन हो गई सभी की। एक बार सारे लोग थम्स अप देना। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समीकरण हल करना आता है कि नहीं? शुभम बिल्कुल ऐड हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। ध्यान दो, एक समीकरण हल करना है, 2x + 5y = 109 और 2x + 5 = y + 12। दो समीकरण हैं, दो वेरिएबल हैं x और y। जब x और y आएगा तो y - x भी आ जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को यह समीकरण हल करना आता है। साहिल बेटा फार्मूला याद करो, a² - b² बराबर क्या होता है? a + b और a - b।
बस आप इसको ऐसे ओपन करना, नीचे a माइनस बी लिखा हुआ है, कट जाएगा, a प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। समीकरण हल करना किसको आता है, फटाफट ट्राई कर लो। समीकरण हल करना अगर आता है तो फिर आपको हल नहीं चलाना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप आंसर दे ले जाएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी से। देखो कैसे करेंगे, समझो। एक समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 109। दूसरा समीकरण है 2x, ये y इधर आके माइनस वाई हो जाएगा और 5 इधर आके घटेगा तो 7। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अगर आप इन दोनों को घटाएं तो साइन चेंज हो जाते हैं घटाने पे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। जब आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो नीचे वाले साइन बदल जाएंगे, तो ये 2x कट गया, 5y y हो गया 6y, जुड़ जाएगा ना y, और 109 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 102। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 17, 17 छक्के 102। ठीक है, y बराबर 17। अगर y बराबर 17 है, इसका मतलब x क्या होगा, अगर किसी भी समीकरण में रख दें, मान लो हम पहले में ही रखते हैं, तो 2x प्लस 5y बराबर 17 बराबर 109, 17 पच्चे 85, माइनस कर देना इधर आके, तो ये क्या होगा 24। 2x बराबर 24, x बराबर कितना होगा 12, x हो गया 12, y हो गया 17। घटाना क्या है, y माइनस एक्स, 17 माइनस 12, आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर 5 है शुभम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी लोग समझ लो कैसे किया मैंने समीकरण को हल किया है। चलिए, प्रिया शर्मा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल पर, या किसी भी चैनल पर आप मैथमेटिक्स बाई दीपक दीक्षित सर आप डालेंगे, आपको मिल जाएगा मैथ्स बाई दीपक दीक्षित सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक और शानदार सवाल, देखते हैं किसका आंसर आता है। अभिषेक राय कह रहे हैं सर 5 होगा, ठीक है, वो तो पहले सवाल का आंसर था बेटा, इसका बताओ। शीतल चौहान, प्रैक्टिस के लिए आपको जो पीडीएफ मिलती है वहां से, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो क्विज होते रहते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, समझो। जब कभी ऐसा सवाल आए तो ध्यान देना, जब आपको पता है कि ये +4 है, इसका मतलब है इसको हम इनटू में 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होने पे ही पावर जुड़ती हैं, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। ये 2 की पावर x है और इसको भी हम इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या है, बराबर है 3। अगर आप देखो तो ये 2 की पावर x कॉमन है, इसका मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, और 2 की पावर 2 मतलब 8, सॉरी 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3। ये 2 की पावर x है इंटू 12 है, बराबर 3 है, 3 4, ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहां पे माइनस साइन है ना,
ठीक है, माइनस साइन के साथ 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको ये 12 अपॉन में ले आए तो ये क्या 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या, 2 की पावर x, और ये 2 की पावर 1/4 मतलब क्या, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, लेकिन ऊपर जाएगा तो -2। बेस सेम हो गया कि नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू -2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक तब काम आती जब बेसिक आपको पता होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि आपको 2x कॉमन मिल गया, और अगर 2x कॉमन मिल गया तो ये 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 2 4, 16 माइनस 4 क्या 12, 3 12 इधर आ जाएगा तो 1/4 होगा। 1/4 का मतलब क्या, 1/2 की पावर 2, लेकिन ये ऊपर जाएगा 2 की पावर -2, तो दो दो सेम है, x का मान -2 है। बताओ क्या समझ में आया सभी को। शीतल, क्या स्टेप है, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा बताओ। बस आपको इतना याद रखना है कि कुल मिला के कुछ ऐसा बना लें कि सेम हो जाए। एक अभी आपको रूल हम आपको सिखाएंगे, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर बेस सेम होता है तो घाते क्या होती, जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2x+4 को क्या लिखा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। इससे क्या होगा, दोनों तरफ 2 की पावर x बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 16 माइनस 4 12। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल आपको सिखाते हैं पहले, फिर आते हैं सवालों पे। जैसे पहला रूल है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसी के ऊपर है, कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है, अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो डिवाइड का साइन होगा तो घाते घटेंगी आपस में, क्या होगा, m माइनस n होगा। तीसरा फार्मूला देखो क्या है, अगर a की पावर m और पूरे पर पावर लगा हो और n हो, तो जब ब्रैकेट अगर लगा होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू n। लेकिन ध्यान रखें, a की पावर m की पावर n अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये ऐसे ही रहेगा, तब मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे लिए जो घातांक के नियम हैं हिंदी में, उनकी हम चर्चा यहां कर रहे हैं, कुछ सवाल आपको दिखाएंगे। तो घातांक के नियम क्या हैं, कुछ वही बातें यहां पे हो रही हैं। अब साथ साथ में देखो, चौथा फार्मूला क्या है, अगर आपका बेस ए बी है, मल्टीप्लाई में पूरे पे पावर m लगा है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, i का मतलब क्या है, यहां पे ये हमारे पास जो है m और n क्या इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, m और n मतलब क्या है, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब उसके आगे की बात है, a की पावर -1 अगर हम लिखते हैं तो 1/a हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने आपको समझाया था 1/2 की पावर 2 ऊपर जाके क्या होगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा। और किसी की पावर अगर 0 लगा है तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। क्लियर, चल एक और फार्मूला, अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n, मतलब क्या है, बेस सेम है तो घातें इक्वल हो जाएंगी, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका आधार अलग अलग है, घाते समान है, तो आधार बराबर हो जाएंगे। तो ये जो फार्मूले हैं इनको नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाले हैं आपको सारे सवालों में। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई क्या, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई है कि ये जो फार्मूले आपके सामने मैंने लिखे हैं इनका क्या मतलब है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो सारे लोग थम्स अप देना, हम आपको कुछ सवाल कराते हैं। पहला सवाल,
ट्राई करना। सत्यम, कोई बात नहीं, देखो कोई भी काम पहली बार करोगे टाइम लगेगा, ऐसा कोई जादू नहीं है जो आप सोचो कि नहीं देखा और आंसर आ गया। धीरे धीरे समय कम होता है। जितना ज्यादा आप समय देंगे सवालों को लगाने में, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका पर क्वेश्चन टाइम कम होता जाएगा। आप ऐसे सोचो, पहली बार आप कोई गाड़ी चलाते हो, एक्टिवा या बाइक, तो क्या पहली बार में ही स्पीड में आ जाती है? नहीं, पहले धीरे धीरे क्लच, ब्रेक, गियर, ये सारे कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, फिर धीरे धीरे आप स्पीड में बनते हैं। और जब आप स्पीड बन जाती है आपकी, तो बहुत बार आप चाचा जी के बगल से तुरंत निकलते हैं बहुत तेज स्पीड में, और चाचा जी क्या कहते हैं, दिखाई नहीं दिया क्या, या कहते हैं दिखाई नहीं देता क्या, इतना तेज चलाते हो? तो आप क्या कहते हो कि दिखाई ना देता, तो आप दिखाई ना देते। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस में हो जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि आप बगल से गाड़ियां निकालते हैं बहुत तेजी से, और आप आसानी से निकल जा चुके होते हैं। अदरवाइज जब नई नई गाड़ी लोग सीखते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गुजरें और कोई गुजर जाए। ठीक है, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लो, बस समय दो, रेगुलर पढ़ाई करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। जो सवाल ना आता हो उसको 5 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, कभी ना कभी तो वो याद हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 27 और 13 31। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 13 31 होता है 11 का। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये क्यूब है, और होल पावर अगर देखें तो ये 2/3 है, इंटू 121/9, पावर 1/2 है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये 11/3 का स्क्वायर है, और होल पावर अगर बाहर निकालें तो 1/2 है। इसका मतलब है कि ये इंटू होगा आपस में, जब पावर की पावर, तो ये 3 3 कट गया, केवल स्क्वायर बचा। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 11 का 121। भाई 3 3 कट गया, ये पावर में 2 बचा केवल, इंटू यहां देखो ये 2 2 भी कट गया, इसका मतलब केवल 11 और केवल 3 बचा। तो 3 त्रिक के 9, 11 11, आंसर क्या होगा? 3/11, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो शिल्पी, रंजन, सभी लोग चेक कर लो। अभिषेक राय 1 नहीं होगा बेटा, 3/11 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको कुछ बेसिक वैल्यू के स्क्वायर क्यूब भी आने चाहिए, इसीलिए जब भी आप मैथ्स पढ़ो तो सबसे पहले टेबल याद कर डालो 20 से 25 तक कम से कम। आपको पहाड़े के अलावा वर्ग भी 50 तक याद हो, आपको क्यूब भी, घन भी 25 तक याद हो। ये सब क्या है? आपके बेसिक हैं, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको डेली करना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई 3/11। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, इसके बारे में क्या सोचना है? अभिनव आनंद कह रहे हैं सर स्क्वायर रूट लेते समय हम लोग निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? देखो जब हम बॉडमॉस लगाते हैं तो पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा बॉडमॉस की बात ना होती, अगर हम लोग कहीं रूट निकाल रहे होते, उसके मूल निकाल रहे होते, तब आप कहते कि 2 मूल होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा।
वैसे BODMAS के केस में हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग एक ही सवाल को कई बार लिखते हैं। जैसे प्रद्युमन यादव सर कह रहे हैं एमटीएस की वीडियो अलग से प्लेलिस्ट, अरे भैया प्लेलिस्ट आप देखोगे आपको मिल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। जितना प्लेलिस्ट बनवाने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पहले तो आप इसमें समझ लो, फिर आप वाईफेस्ट एसएससी एग्जाम चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट देखना है, उस प्लेलिस्ट में आपको नाम मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैथ्स की दूसरी क्लास है, ये पहली हो चुकी, दूसरी है। अब ध्यान दो, सारी कहानी क्या है, 7 की पावर में चेंज करने की है। तो ये 7 की पावर -3 इंटू 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, और ये 5/3 और भी लगा है बाहर, इंटू 2401 7 की पावर 4 होता है। ठीक है, और ये -3/4 लगा हुआ है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या है, ये 7 की पावर -3 हुआ, ये 3 3 कट जाएगा तो 7 की पावर 5 बचेगा केवल यहां पे, इंटू 7 की पावर, ये 4 4 कट जाएगा, -3 बचेगा। इसका मतलब क्या है, बेस सेम हो गया तो पावर जुड़नी चाहिए, तो -3 +5, और यहां प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 7 की पावर ऐसा बराबर क्वेश्चन मार्क, -3 -3 -6, 7 की पावर -1 बराबर क्वेश्चन मार्क। किसी की पावर -1 होना मतलब 1/7 होना, आंसर हो गया 4 ऑप्शन। ठीक है, तो 1/7 के साथ जितने लोग जा रहे हैं समझ लो कि 1/7 ही होगा।